राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के जिन 7 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उन्हें आज राज्यसभा में बीजेपी के एमपी के तौर पर मान्यता मिल गई। राज्यसभा सचिवालय ने इसे लेकर आज एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में अब सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने इन 7 सांसदों के बीजेपी में विलय को गैर कानूनी बताया है। संजय सिंह ने कहा कि सभापति ने उनका पक्ष सुने बिना फैसला दिया, जबकि दल बदल कानून के मुताबिक इन 7 सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। चेयरमैन साहब ने तो एक तरफा फैसला दिया है। जो विलय का पत्र 7 सांसदों ने दिया है उसका संज्ञान लिया चेयरमैन साहब ने। जो मैंने अभी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पत्र दिया है उसका तो संज्ञान नहीं लिया है। 10वीं अनुसूची के खिलाफ जाकर इन लोगों ने विलय का पत्र लिखा है। वो साफ साफ पर यह कहती है कि इन लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। सर, एक तरह से अब ये ऑफिशियल हो गया कि जो आपके साथ सांसद थे वो बीजेपी में अब शामिल हो गए। क्या लग रहा है कि इतने पुराने साथी जो आपके साथ में थे, और आप तो कहते थे कि कई लोग ऐसे थे जिनके विश्वास ही था अंदर वो नहीं जा पाए। बिल्कुल अंदर से तकलीफ होती है, बुरा लगता है कि जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं अगर वो बीजेपी जैसी पार्टी में जा रहे हैं तो बुरा लगता है, बिल्कुल लगता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि संजय सिंह के दावों में दम नहीं है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दल बदल कानून के मुताबिक किसी भी पार्टी के 2/3 सांसद पार्टी से अलग होकर अपना अलग गुट बनाने या दूसरी पार्टी में मर्ज करने का फैसला कर सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संजय सिंह को बीजेपी पर आरोप लगाने की बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। केजरीवाल एंड पार्टी को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता लगातार उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं। देखिए, तकनीकी दृष्टि से 2/3 सांसद टूटे हैं और लिखित रूप में उन्होंने सभापति को दिया है, तो संवैधानिक दृष्टि से वह प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब राजनीतिक दृष्टि से पूछें तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है आम आदमी पार्टी में। जब से इनकी स्थापना हुई है उस जमाने से आप देखिए तो किरण बेदी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, वहां से लेकर वो टूटते टूटते आज राघव चड्ढा, मित्तल साहब, पाठक जी, साहनी जी सब अलग होते चले जा रहे हैं। उसका मूल कारण आम आदमी पार्टी की आंतरिक समस्या है। और तो और उनके संस्थापक प्रेरणा पुरुष अन्ना हजारे भी उनके खिलाफ लिख के दे चुके हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जनता को मूर्ख बनाने के लिए जिस रेत की नदी में नाव को खेने की कोशिश की थी, तो आज की आम आदमी पार्टी की स्थिति पर मुझे सिर्फ वह पंक्ति याद आती है जो पुराना गीत था, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। तो उसमें पंक्ति है कि नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। तो आज आम आदमी पार्टी अपने ही कर्मों के अनुसार अपने ही भार तले टूट रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर हमला किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी का यह हाल केजरीवाल की वजह से हुआ है। केजरीवाल सिर्फ पैसे वालों को सांसद और विधायक बनाते हैं, आम लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है, इसलिए दूसरों पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। मैंने हमेशा इस बात को बोला है कि आम आदमी पार्टी के नेता एंटी नेशनल है, यहां तक भी मैंने बोला और बार बार बोला है। और अब साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि इनको नाम आम आदमी पार्टी से अपना बदल करके अरबपतियों की पार्टी कर लेना चाहिए। तो ये वो पार्टी है जिसने प्रशांत भूषण को राज्यसभा नहीं दी, जिसने योगेंद्र यादव को राज्यसभा नहीं दी, प्रोफेसर अनंत कुमार को राज्यसभा नहीं दी, जिसने आशुतोष जैसे काबिल साथी को राज्यसभा नहीं दी, कुमार विश्वास जैसे कवि को राज्यसभा नहीं दी, बल्कि धन कुबेरों को धन के आधार के ऊपर राज्यसभा देंगे तो यही हाल होगा जो कि अभी पंजाब के सांसदों के साथ में हुआ है। इस बीच राघव चड्ढा ने आज फिर एक वीडियो जारी किया। एक बार फिर आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने उद्देश्य से भटक गई है। आम आदमी के हितों की बजाय कुछ नेताओं के हित हावी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा, लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है,
पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या अब मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स, ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। राघव चड्ढा के साथ 6 और सांसदों ने केजरीवाल का साथ छोड़ा है। ये केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। हालांकि इससे पहले प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, मयंक गांधी, अंजलि दमनिया, प्रोफेसर आनंद कुमार, शाजिया इल्मी, अलका लांबा, कपिल मिश्रा, एच.एस. फुल्का, लिस्ट लंबी है। ऐसे तमाम नेता हैं जो केजरीवाल का साथ छोड़ चुके हैं। हालांकि इन नेताओं के जाने पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि केजरीवाल के साथ इनके मतभेदों की खबरें पहले से आम थीं। लेकिन इस बार राघव चड्ढा ने 7 सांसदों के साथ इतनी साइलेंटली काम किया, राज्यसभा में पार्टी की पूरी ताकत ही खत्म कर दी और केजरीवाल को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसलिए केजरीवाल ज्यादा बौखलाए हुए हैं।